तुम्हारी बेटी इतने बड़े खानदान की बहू बनने को जाएगी? अरे मैंने तो सुना है कि 60 करोड़ की तो उन लोगों की गाड़ियों की ही कलेक्शन है, बाकी अरबों की संपत्ति और जमीनें हैं। तुम्हारी बेटी तो पैसों में खिलेगी। अरे आस्था बहन, अभी तो तुम्हें हमारे मुंह से सुनकर ऐसा ही लग रहा होगा कि हम हवाबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब तुम खुद अपनी बेटी को वहाँ विदा करोगी और इसके मुंह से सुनोगी ना, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हारी बेटी का तीर किस निशाने लगा है। दोनों औरतें ऐसे ही मोहन और आस्था से बातें कर रही थी। मोहन और आस्था गरीब किसान पति पत्नी थे जिनकी बस एक ही बेटी थी। श्रुति की शादी एक बेहद पैसे वाले खानदान में तय हो गई थी और इसी वजह से अनजानों और जानने वालों का घर में आना जाना लगा हुआ था। जब कुछ देर बाद वो दोनों औरतें चली गईं, तब अजी सभी का चेहरा खिला पड़ा है। आप क्यों मुरझाया फूल लग रहे हो? आस्था, इतनी उम्र हो गई, इतना तो जान गया हूँ कि हर सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती। भले वो बड़े लोग हैं, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि पैसा जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन खुशी इससे नहीं कमाई जाती। मैं एक गरीब किसान और मेरा होने वाला समधी और दामाद विदेशों तक पहुंच सकते हैं। पता नहीं मेरी बेटी को वो कैसे रखेंगे। सब कुछ अच्छा ही रहेगा, आप ज्यादा मत सोचिए। आस्था की बात सुनकर मोहन ने अपनी चिंता को नजरअंदाज किया और दिल को ये सोचकर समझा दिया कि सब कुछ अच्छा ही होगा। देखते ही देखते गरीब किसान बाप की बेटी श्रुति की शादी का दिन भी आ गया और वो अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल जाने लगी। आजा बहू, आज से तुम हमारे अमीर ससुराल की बहू है। अरे लड़को, चलो जल्दी से सारा दहेज लेकर घर चलो। मोहन जी, वैसे आपको ये सब देने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा सस्ता सस्ता सामान तो हमारे स्टोर रूम में रखा रहता, लेकिन चलिए अब आपने दिया है तो हम रख लेते हैं। जी। मोहन बेचारा सुषमा की बात पर कुछ नहीं बोला और उसकी बेटी विदा होकर अपने ससुराल आ गई। सुषमा की बात से ये तो जाहिर हो गया था कि उसका मिजाज कैसा था। शादी के कुछ दिन बाद, अरे वाह, मुझे कितना अच्छा ससुराल मिला। इतनी महंगी महंगी गाड़ियां और ये बड़ा बंगला, यकीन नहीं होता कि ये सब मेरी विरासत है। माँ बाबा अगर ये सब देख पाते तो कितने खुश होते। श्रुति अपने कमरे में ऐसे ही सोच रही थी। उसे बेहद पैसे वाला ससुराल मिला था। उसका घर एक बेहद आलीशान महल की तरह था और साथ ही उसके घर में बहुत महंगी महंगी चीजें भी थी। श्रुति इस सबसे काफी खुश थी और ऐसे में ही वो रसोई में आई। आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं सभी को पनीर चिली और साथ में दम आलू बनाकर खिलाऊं। हाँ, आज तो मैं यही सब बनाऊंगी और साथ में गाजर का हलवा। श्रुति ऐसे बोलकर रसोई में काम पर लग गई। कुछ देर के बाद ही उसने सब कुछ बना लिया और टेबल पर लगा दिया, जिसको देखकर सुषमा बोली, अच्छा बहू, तो आज तूने ये सब बनाया है, कुछ अच्छा सा ही बना लेती। माँ जी, पनीर चिली और गाजर का हलवा वगैरह ये सब अच्छी ही तो चीजें हैं। हाँ 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 बहू, ये सब अच्छी चीजें हैं। अरे बहू, ये सब चीजें तो गरीबों को ही तो अच्छी लगती हैं। हम अमीर तो इन्हें साइड डिशेस की तरह खाते हैं, लेकिन चल छोड़, तूने कभी ये चीजें कहाँ देखी और खाई होंगी। सुषमा ने सभी के सामने श्रुति को उसकी गरीबी के ऊपर बेइज्जत कर दिया, जिसको सुनने के बाद श्रुति कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही एक रोज श्रुति तैयार होकर नीचे आई। वाह, ये साड़ी मुझ पर कितनी जच रही है, जैसे मेरे लिए ही बनी हो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते भाभी, ये साड़ी कौन सी है? कोयल, ये साड़ी मुझे तुम्हारे भैया ने दी थी। कैसी है? अच्छी है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अलग ही लग रही है कि बहुत एक्सपेंसिव साड़ी है। सिर्फ साड़ी ही दिखाई दे रही है। मतलब आपको मतलब समझ नहीं आया? मतलब ये कि साड़ी तो अमीर है, लेकिन आपके ऊपर जरा सूट नहीं कर रही है। महंगा कपड़ा ना अमीरों पर ज्यादा सूट करता है। ये तो तूने सही कहा गुड़िया। अब जागीरदारनी के कपड़ों में जागीरदारनी तो जचेगी, किसान की बेटी तो किसान ही लगेगी। सुषमा और कोयल ऐसे बोलकर श्रुति के पति कैलाश के सामने ही जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन कैलाश कुछ भी नहीं बोला, जिससे श्रुति को काफी दुख हुआ और वो अकेले में कैलाश से बोली, कैलाश जी, आपकी माँ और बहन ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा और आप बस खड़े होकर सुनते रहे। तो मैं क्या करता श्रुति, तुम भी ना बहुत शिकायतें करती रहती हो। कैलाश ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज श्रुति से मिलने उसका बाप आया। बाबा, आप यहाँ आइए, बैठिए। नहीं बेटा, बैठ नहीं रहा हूँ, बस यहाँ फसल बेचने को आया था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलो। बैठ जाइए समधी जी, बड़े आरामदायक सोफे हैं, मेरे बेटे कैलाश ने कल ही बदलवाए थे। आपके घर में तो कोई सोफा वगैरह होगा नहीं ना?
नहीं है। बाबा आप यहीं बैठिए, तब तक मैं आपके लिए ना चाय लेकर आती हूँ। श्रुति ऐसे बोलकर चाय बनाने को चली गई और उसने इसी बीच अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकाल लिए। जब मोहन ने चाय पी ली तब श्रुति ने आहिस्ता से अपने बाप को वो दे दिए, लेकिन सुषमा ने इसे भी भांप लिया। अरे बहू, अगर तुझे पैसे देने ही है तो सामने से ही दे दे, हम मना थोड़ी ही कर देंगे। नहीं नहीं समधन जी, मैं तो इससे मना कर रहा था, यही ले आई। नहीं नहीं समधन जी, कोई बात नहीं, ले लीजिए। वैसे भी ऐसे तो हम रोजाना न जाने कितनों को दे देते हैं, आप तो अपने ही हो। नहीं सुषमा जी, मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं खुद कमा कर खा सकता हूँ, इसीलिए मुझे आपकी कमाई नहीं चाहिए। मोहन ऐसे बोलकर अपनी बेटी के ससुराल से आ गया। उसने वो पैसे नहीं दिए, लेकिन इस पर अब श्रुति का दिल बहुत ज्यादा दुख गया था। अभी तक वो अपने साथ तो सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में आ गई। मेरे साथ माँ जी भेदभाव करती तो थी, वो काफी नहीं था जो मेरे बाबा को भी। बस अब बहुत हुआ, अब मैं ये सब नहीं झेलूंगी। अब मैं सभी को सबक सिखाऊंगी और मैं ये जानती भी हूँ कि कैसे। श्रुति ने अब सभी को सबक सिखाने की ठान ली थी। ऐसे ही शाम के वक्त जब सभी खाना खाने को बैठे, अरे माँ ये क्या, ये पैसे क्यों भरे हुए हैं इस डिश में, दिखा तो जरा। अरे हाँ माँ, इसमें भी पैसे हैं। श्रुति ये लीजिए, गर्मा गर्म आपकी अमीर रोटी। बहू ये क्या मजाक है, ये पैसे हैं कोई रोटी नहीं। अरे हाँ ये तो पैसे हैं। तो ठीक ही तो है माँ जी, पैसे वालों को यही खाना चाहिए, क्योंकि रोटी के लिए गेहूं और सब्जी वगैरह तो सब गरीब किसान ही उगाता है। ये आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। क्या बेकार की बात है माँ, मैं बाहर खाने जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर कैलाश गुस्से में चला गया। बाहर जाने को उसने कपड़े चेंज करने को जैसे ही अपनी अलमारी खोली तो उसमें कोई कपड़ा नहीं था। माँ मेरे कपड़े कहाँ हैं? कपड़े नहीं है। सुषमा और कोयल ने भी जल्दी से जाकर देखा, ना कैलाश की अलमारी में कपड़े थे और ना ही सुषमा या कोयल की। सारे कपड़े कहाँ पर हैं? श्रुति तूने ही कपड़े कहीं छिपाए हैं ना, बता कहाँ है? माँ जी वो सब तो मैंने ठिकाने लगा दिए, वो उसकी जगह मैंने कुछ पैसे तो रखे, उन्हें पहन लीजिए। वैसे भी कपड़ा तो गरीब जुलाही बुनते थे, वो आपके क्लास से मैच नहीं होगा ना। तुम्हें क्या हो गया है श्रुति? क्लास क्लास क्लास। कैलाश काफी भड़का, लेकिन श्रुति ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसे ही कुछ देर के बाद सुषमा ने श्रुति से चाय मांगी तो श्रुति कप में गर्म पानी भरकर उसमें कुछ नोट डालकर ले आई। बहू ये चाय है? हाँ माँ जी आपकी अमीर चाय। अब वैसे भी चाय पत्ती तो गरीब किसान ही उगाते हैं, तो आपके लिए स्पेशल नोटों वाली चाय है। श्रुति ऐसे बोलकर चली गई। ऐसे ही आज का दिन बीत गया। श्रुति की ऐसी हरकतें जारी थी। अगली सुबह कैलाश को ऑफिस जाना था, कोयल को कॉलेज और सुषमा को भी काम थे, लेकिन ना उन्होंने कुछ खाया पिया था, ना उनके पास कपड़े थे और श्रुति भी किसी को कुछ देने को राजी नहीं थी, जिसकी वजह से सुषमा ने हार कर उसके आगे हाथ जोड़ दिए। श्रुति तू हम सभी को माफ कर दे और बता दे कि ये सब तू क्यों कर रही है, हम हार गए। बता दो क्या? आपको एहसास करवाने को कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, हमें हर चीज की इज्जत करनी चाहिए। अब देखिए आप पर कितना पैसा है, लेकिन हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अकेला पैसा होने से भी आप कुछ नहीं कर सकती हो। श्रुति की बात सुनकर सभी की आंखें खुल गईं, लेकिन नजरें शर्म से नीचे हो गईं। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि श्रुति उन्हें क्या समझाना चाहती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।